नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स हाईवे क्लासेज पर। पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। आज हम विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश जिनका परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति अलग अलग हो, उन दोनों आवेशों के द्वारा बनाया गया युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव दो आवेश माना कि एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश मान लेते हैं माइनस क्यू। दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, इनका परिमाण तो समान है एवं इनकी प्रकृति अलग अलग हो, प्रकृति प्लस का है या माइनस का है, प्रकृति अलग अलग हो, और दोनों अत्यंत दूरी पर स्थित हो, ये तो दूरी पर स्थित है, इन दोनों आवेशों के द्वारा बनाया गया युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखो। दो आवेश जिनका परिमाण समान हो एवं दोनों की प्रकृति अलग अलग हो, प्रकृति अलग अलग हो, अलग अलग हो, उन दोनों आवेशों के द्वारा बनाया गया युग्म, उनके कारण बनाया गया युग्म, कारण बनाया गया युग्म विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, विद्युत या विद्युत कुछ भी लिख लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। डायग्राम बनाओ। इसमें भी प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, ये दोनों की प्रकृति अलग अलग है, ये दोनों अत्यल्प दूरी पे टू ये है, अत्यल्प दूरी मान लेते हैं टू ये, इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है एवं परिमाण समान है, इनके द्वारा बनाया गया युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इससे पहले एक नोट लगा के लिख लो। विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं इनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। इन दोनों आवेशों के किसी एक का परिमाण, प्लस क्यू आवेश ले लो या माइनस क्यू आवेश ले लो, इनका परिमाण एवं इनकी मध्य की दूरी का गुणनफल तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये बराबर दोनों का परिमाण करेगा तो क्यू आएगा 2q। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन लिखो। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश में किसी एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण किसी एक आवेश का परिमाण एवं इनके मध्य की दूरी का गुणनफल एवं इनके मध्य की दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, वैद्युत या विद्युत दूरी को आघूर्ण कहलाता है। तो ये सूत्र लिख लो, इनके मध्य की दूरी का गुणनफल एवं दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा होता है, डेफिनेशन लिख लो फिर ये बना लो। ठीक है, कूलाम इनटू मीटर एंड डे बाई। प्रचलित मात्रा क्या है? कूलाम इनटू मीटर एंड डे बाई इसका प्रचलित मात्रा है। इसकी विमा देखते हैं, इसकी विमा इधर देख लो। विमा कैसे निकालते हैं? इसका क्या सूत्र है? Q इंटू ए। Q का Q आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा गुणा समय। आवेश द्वारा धारा गुणा समय इंटू ए। ए क्या है? दूरी। दूरी क्या है? दूरी को मीटर में नापते हैं, मीटर्स में। एम 0 जाएगा, धारा एम्पीयर में होती है, समय टी में। एम 0 एल 0 एल A1 हो जाएगा, मीटर में है ना। टीपी 1 हो जाएगा और एबी 1 हो जाएगा। M0 L1 T1 और A1। M0 L1 T1 और A1, इसका भी नहीं सूत्र हो गया। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखो दूसरा टॉपिक लिखा लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनमें दो आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी क्या है? ये है। इनके मध्य बिंदु O से, इनका मध्य बिंदु है O मान लेते हैं। इससे किसी r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय रेखा हो गई, ये अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये r दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दूरी क्या जाएगी? ये a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। ये r दूरी हो गई, ये क्या हो जाएगी? r माइनस a। और ये क्या हो जाएगी? ये r हो गई, ये r प्लस a हो जाएगी। पूरी दूरी क्या हो जाएगी? r प्लस a। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होती है? बाहर की ओर होती है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, इसको E2 मान लेते हैं। हम जानते हैं कि E1 ग्रेटर देन होगा E2 से, क्योंकि प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, बल्कि माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो यहाँ E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो लिखो ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू है माइनस क्यू आवेश 2a दूरी पर स्थित है। उनके मध्य बिंदु O से P बिंदु r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है एवं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तो लिखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान निकालते हैं।
इवन का मान निकाले इवन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है k q अपॉन r स्क्वायर E बराबर k q अपॉन r स्क्वायर k q क्या है प्लस q आवेश के कारण इवन है तो q हो जाएगा r का मान क्या है r प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। E2 परिमाण होगा इसका माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, k q अपॉन r का मान क्या है r माइनस a, r का मान ये है ना r माइनस a का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 का मान ग्रेटर देन है E2 से। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, तो देखते हैं E2 समीकरण 1/2 से E बराबर E1 का मान क्या है k q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर k q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। E2 का मान क्या है माइनस k q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, E बराबर दोनों का एलसीएम क्या रहेगा r प्लस a स्क्वायर r माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, इधर गुणा हो जाएगा k q को कॉमन ले लेते हैं बाहर, k r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको। ये क्या आ गया r माइनस a r प्लस a। a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया नहीं। E बराबर k q, इसको करते हैं r स्क्वायर माइनस 2r a प्लस a स्क्वायर, इसको मान करते हैं माइनस r स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2r a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और नीचे क्या जाएगा r प्लस a का स्क्वायर r माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, r माइनस a का स्क्वायर। E बराबर k q बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 आ रहा है बाहर 2r a अपॉन r प्लस a का स्क्वायर r माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a r प्लस a का स्क्वायर i माइनस a का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर। तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देख लो इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b।
ठीक है, इसका स्क्वायर वो लिख दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के क्यूब अपॉन 2 आर ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लेने पर क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा प्लस का के क्यू 2 आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 ले लो। समीकरण 3 से p का मान क्या होता है, p का मान होता है 2qa, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e बराबर 2qa, 2qa का मान लिखते हैं e बराबर 2qa लिखते हैं तो 2qa, इसकी जगह p लिखते हैं kpa, kpr हो जाएगा 2qa अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e बराबर kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि r इज ग्रेटर देन a, r का मान a से बहुत ज्यादा है, यानी कि a का मान बहुत छोटा है r से, तो इसलिए हम जानते हैं कि r इज ग्रेटर देन a, आर स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान 0 रख दिया, a स्क्वायर बराबर 0 रखने पर a स्क्वायर का मान 0 रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e बराबर kpr अपॉन r की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 पावर हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, kp अपॉन r, ठीक है। तो नीचे लिखो दिया गया सूत्र, डी ध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रदर्शित करता है, दिया गया सूत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है, e का मान क्या है, e 1/r स्क्वायर, 1/r की पावर 3 के, एक गलती होगी थी वहां 4 आया था ना, और kpr आएगा, नहीं, और kpr अपॉन और k क्यों a आ रहेगा, तो p बराबर 2qa होता है ना, 2qa, तो 2 बच जाएगा, 2 kp आ जाएगा, ठीक है, 2 kp अपॉन r स्क्वायर, ठीक है।